यदि क्लास 12 वाले बच्चे हिंदी में 100 मार्क्स लाना चाहते हैं ना तो इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि देखिए ये जो मैं पेपर लेकर बैठा हूँ ये वायरल क्वेश्चन पेपर है हिंदी का। तो चाहते हैं कि हिंदी में आपका पूरा का पूरा मार्क्स उठे, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप हिंदी में पूरे के पूरे मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 12 वाले जितने भी बच्चे जिनका एग्जाम हिंदी का होने वाला है वो सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद उनका हिंदी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो आपका 2 अंक वाला हो चाहे 5, जो भी प्रश्न आपके हिंदी वाले एग्जाम में आने वाले हैं प्रश्न एक भी नहीं छूटने वाले हैं। देखिए ये हिंदी का आपका पेपर है, ठीक है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की हम बात नहीं करते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात अंत में करेंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे ऑब्जेक्टिवों को हल कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसा लॉन्ग प्रश्न की हम लोग चर्चाएं कर लेते हैं कि लॉन्ग प्रश्न पहले कैसे बनाएंगे, अंत में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल कराऊंगा। देखिए जब भी आप एग्जाम में बैठिएगा ना, सबसे पहले तो एग्जाम में बैठिएगा तो सबसे पहले आपको 8 नंबर का हिंदी में निबंध देगा। क्लास 12 वाले बच्चे ध्यान से वीडियो को आप देखिए और समझिए। बोला निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जैसे दिया मेरे प्रिय लेखक, हमारी प्रिय पुस्तक, राष्ट्रीय एकता, चुनाव प्रक्रिया, प्राकृतिक त्रासदी, मोबाइल और इंटरनेट। मतलब इन 6 को दिया, इन 6 में से कोनो एक पर क्या करना, आपको निबंध लिखना है। और कितना में आपको निबंध लिखना है, तो कम से कम आपको 250 से 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। तो मैं निबंध लिखने का तरीका ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप मोबाइल और इंटरनेट पर लिख रहे हैं, तो भैया आज के ज़माने में सब कोई मोबाइल चला रहा है, ठीक है ना, तो मोबाइल के बारे में लिखना चालू करिए, मोबाइल और इंटरनेट लिखकर डैश डालिए और इसके बारे में जितना चीज़ें जानते हैं ना, जितना चीज़ जानते हो लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। निबंध का मतलब उसके बारे में आप जितना जानते हैं उसको क्या करिए, लिख दीजिए, वो क्या हो जाएगा, आपका निबंध हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके एग्जाम में बैठिएगा क्लास 12 वाले विद्यार्थी, तो सबसे पहला प्रश्न आपको निबंध ही मिलता है। तो भैया सबको आता है निबंध तैयार करने ना। आगे चलते दूसरा प्रश्न देखिए दूसरा प्रश्न एग्जाम में जाइएगा तो दूसरा प्रश्न आपको देगा व्याख्या करने वाला। बोला निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। मान लीजिए यहाँ पर दिया है, पंक्ति दे दिया है, ये पंक्ति की क्या करना है, व्याख्या करना है। जैसे बोला बोला प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो ये इस पंक्ति का मतलब 4 को दिया है, 2 को बनाना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, एक और नीचे भी दिया है 4 नंबर। ठीक है, तो चारों में से मात्र 2 प्रश्नों की व्याख्या करना। व्याख्या का मतलब होता है कि जो पंक्ति दिया उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, मान लीजिए कि एक नंबर प्रश्न बना रहे हैं तो लिखेंगे आप कि यह जो पंक्ति है यह जो पंक्ति है बहुत ही सुंदर लाइन है, इसके लेखक भी बहुत महान है। इसमें लेखक यही कहना चाहते हैं कि जो पत्नियां होती है अपने पति का बहुत सम्मान करती है, पत्नियां जो होती है अपने पति का आदर, मतलब इसमें जो चीज़ें हैं ना, देखो लिखा ना कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है। इसका मतलब है कि इसमें पति पत्नी के रिलेशंस को व्याख्या की है। तो भैया इसमें भाषा बनाइए ना, इस पंक्ति को लंबरा कर, ये 4 नंबर का प्रश्न, इस पंक्ति को लंबरा कर आपको क्या करने हैं, इसको थोड़ा सा 5 से 10, 8 लाइन, 10 लाइन तक कम से कम लंबा के इसको लिख देना है। तो ये सब प्रसंग व्याख्या हो गया। तो इसमें से 2 को पढ़ लीजिएगा जिसका आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसके बारे में लिख सकते हैं आप एक्सप्लेन, मतलब उसके बारे में लिख देना ही आपका एक्सप्लेन कहलाएगा, सब प्रसंग व्याख्या कहलाएगा। तो इसको व्याख्या मतलब इसके बारे में लिख दीजिएगा तो आपका व्याख्या हो जाएगा। तो 2 को बना करेगा एग्जाम में 8 नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे जैसा देखते हैं आगे क्या बनाना है। 3 नंबर देखिए, ये 2 नंबर प्रश्न था व्याख्या करने वाला। जो 3 नंबर आपका प्रश्न है वो आपको एक लेटर, एक आवेदन पत्र लिखने के लिए, तैयार करने के लिए देगा। एग्जाम में जाइएगा तो आपको 3 नंबर क्या मिलेगा, देखिए एकदम सेम यही मिलेगा। तो आवेदन पत्र जो होता है ये 5 नंबर का आपको हिंदी में आने वाले। तो आवेदन पत्र जो मिल रहा है वो आप आवेदन पत्र लिखने का तरीका क्या है कि सेवा में मान लीजिए प्रधानाचार्य के पास आपको आवेदन पत्र लिखना है, तो भैया बोले सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, आवेदन पत्र लिखने का तरीका तो आना चाहिए ना कम से कम। इसमें तरीका लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रधानाचार्य चाहे किसी अधिकारी के पास नहीं आता, लिख दीजिए अपना सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, अपनी समस्या लिखी, हो गया आवेदन पत्र। अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। प्रधानाचार्य के पास चाहे किसी भी अधिकारी के पास है, या अपने दोस्त या अपने मित्र या अपने चाचा चाची, फूफा फूफी, जो भी है चीज़ है ना, उनके पास कैसे आपको एक लेटर लिखना है। तो ये 5 नंबर का आपको लेटर एग्जाम में आते हैं कंफर्म। ठीक है, उसका चौथा जाइएगा तो चौथा प्रश्न आपको जो है ना 10 को किताबी प्रश्न देगा, जिसमें से मात्र आपको 5 को ही किताबी प्रश्न बनाने हैं भैया। और ये किताबी प्रश्न तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आप किताबों को पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो देखिए जैसे मान लीजिए जयप्रकाश, प्रश्न पहला दिया है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो प्रभावती देवी। तो अगर आप पढ़े हैं तभी तो इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये 10 को जो किताबी प्रश्न देता है, 10 को में से मात्र आपको 5 ही को बनाने होता है, 10 को देता है। ठीक है ना, ये 10 को प्रश्न देगा जिसमें से आपको को बनाना है, मात्र 5 ही प्रश्न बनाने हैं। और ये 5 प्रश्न बनाने हैं क्योंकि ऑप्शन आपके पास बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, तो 5 प्रश्न तभी बना पाएंगे जब किताबी प्रश्नों को किताब को पढ़े होंगे। नहीं तो मान लीजिए
पूरे नारी की पराधीनता कब से शुरू हुई, मतलब नारी के गुलामी कब से शुरू हुआ था, तो आप लिख सकते हैं कि जब से कृषि का आविष्कार हुआ। तो अगर जो प्रश्न आप किताब में नहीं पढ़े फिर भी आप प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो उसमें कुछ नहीं करना, उसमें बस आपको इतना करना है कि उसको क्या करना, लमड़ा के भाषा लिख देना। अगर भाषा बना कर प्रश्नों को लिख देना तो वहाँ पर 2 नंबर का होगा तो 1 नंबर तो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां क्या प्रश्न देता है वो समझ लीजिए। क्लास 12 वाले विद्यार्थी का जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है उसमें 5वां जो प्रश्न देता है वो क्या करेगा, बोला है कि प्रश्नों को क्या करना, उत्तर देना है। निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं 3 का उत्तर देना। और ये समझिए कि समरी हो गया। समरी मतलब कहानी का सारांश लिखना होगा। मान लीजिए कि आप कोई कहानी पढ़े, जैसे ओ सदा नीरा पढ़ लिए, उसने कहा था, त्रिश पढ़ लिए, रोज पढ़ लिए, ये सब कहानी पढ़ लिए। तो जैसे पहला प्रश्न है ये 5 नंबर का 6 को दिया जिसमें से 3 ही प्रश्न आपको बनाने होते हैं। ठीक है, जैसे दिया है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध का सारांश लिखना है। जो ओ सदा नीरा है, जो निबंध है ओ सदा नीरा, इसका क्या करना, सारांश लिखना है। तो जो विद्यार्थी ओ सदा नीरा पढ़ा होगा वो तो लिख सकते हैं। तो भैया इसको हल करने के लिए आप 3 4 5 को जो कहानी है ना हिंदी में क्लास 12 में, उस हिंदिया को जाकर पढ़ लीजिएगा ना तो सारा जाकर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ओ सदा नीरा, रोज कहानी, उसके बाद एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, तुमुल कोलाहल कलह में उषा, उसके बाद पथित पात के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय आपको देना है। तो 6 को दिया है, आज 6 में से मात्र 3 को बनाना है। तो हिंदी में क्या करना है, तभी इन सारे प्रश्नों को बना पाएंगे जब आप किताब पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो किताब पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, 3 4 5 को कहानी पढ़ लीजिएगा, लगातार 6 को चैप्टर भी पढ़ लेते हैं हिंदी का ना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग कितने नंबर के आते हैं आपके एग्जाम में, 15 नंबर का 6 को देगा जिसमें 3 ही प्रश्न आपको बनाने होते हैं। और अंतिम जो प्रश्न देता है क्लास 12 के हिंदी में, जो अंतिम प्रश्न देता है वो देता है संक्षेपण। ठीक है ना, किसी एक का क्या करना है, संक्षेपण करना है। देखिए, तो ये जैसे मान लीजिए आपको लाइन दिया पूरा, ये पूरा पंक्ति दिया हो, संक्षेपण कैसे करना आपको बता देते हैं। ये पूरा आपको हिंदी में एक पंक्ति दिया हुआ है। ठीक है, तो संक्षेपण का मतलब इसका छोटा रूप, तो इसको गिन लेना। मान लीजिए कि अगर ये आपका 120 शब्द है, 1 2 3 4 5 ऐसे एक लाइन गिन लेना, पूरा यहाँ तक गिन लेना। ठीक है, अगर ये 120 शब्द है तो इसका 3 भाग कर दें तो कितना हो जाए, 40। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन लगता है उसी को आपको लिख देना है, और इंपॉर्टेंट लाइन 40 शब्द में ही आपको लिखना, बस इसी को छोटा रूप में क्या करना है, 40 शब्द में लिख देना है। तो इस तरह से आपका संक्षेपण हो जाएगा। और ये 4 नंबर के आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि हिंदी में क्या क्या आ रहा है आपका। हिंदी में देखिए मैंने आपको बता दिया कि आपका एक निबंध आएगा, और उसके बाद आपका व्याख्या करने वाला प्रश्न आएगा, उसके बाद आपको एक लेटर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, एक लेटर लिखने के लिए आएगा, उसके बाद आपको किताबी प्रश्न हल करने के लिए आएगा, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि सारांश लिखने के लिए आएगा हिंदी में, उसके बाद समरी लिखने, भले ये आपका संक्षेपण लिखने के लिए आएगा। तो इस तरह से आपका टोटल हिंदी का जो लॉन्ग है मैंने वो कंप्लीट करा दिया। ठीक है, हिंदी का जो लॉन्ग है वो क्या किया, मैंने कंप्लीट करा दिया। अब बच्चा आपको ऑब्जेक्टिव की, भैया ऑब्जेक्टिव कैसे बनाइएगा आप, इसी बात की आपको चिंता हो रही है ना। देखिए ऑब्जेक्टिव मैंने जब भी गेस किया है एग्जाम में कि ऑब्जेक्टिव यही लड़ेगा तो 100% ऑब्जेक्टिव वही लड़ा है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नोट्स के रूप में मिल सके तो 76 450 29 149 इस व्हाट्सअप नंबर से मेरे ग्रुप में जुड़ जाएगा। समय अनुसार यहाँ पर आपको सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं। ठीक है, और रही बात इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कराने की, तो मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इसका ऑब्जेक्टिव पूरा सॉल्व करा दूंगा, और पूरी गारंटी है कि इस वीडियो को देख लीजिएगा तो हिंदी का सारा प्रश्न आप बना पाएंगे, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है। अगर आपको लगे ना कि इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी चीज़ आपको सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से इस वीडियो को किसी लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा।